आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड सहित 7 राज्यों के साथ नक्सलवाद पर की अहम बैठक। कहा 2026 तक देश होगा नक्सलवाद मुक्त। युवाओं से की मुख्य धारा में लौटने की अपील। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेतरहाट में फिल्म शूटिंग स्थल का किया निरीक्षण। कहा झारखंड को फिल्म निर्माण का मुख्य स्थल बनाने की अपार संभावनाएं। गोड्डा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। 2 दर्जन से अधिक सड़क, नाला और पेवर ब्लॉक परियोजनाओं का किया शिलान्यास। धनबाद पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में मिली बड़ी सफलता। 28 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। देवघर, दुमका से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक जल जमाव और फसल नुकसान की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलवाद पर 2 अहम बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें झारखंड सहित 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मानसून के दौरान भी जारी रहेगा। श्री शाह ने नक्सली रास्ते पर भटके युवाओं से आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मन पूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा करेंगे। और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं, जो साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय तथा समावेशी ऊर्जा के लिए एक मजबूत प्रयास का दशक है। पिछले 1 दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गाँवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण जामताड़ा जिले में चरणबद्ध विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से जिले वासियों को अवगत कराया गया। जिले के दौरे के क्रम में भाजपा नेता बिरंची नारायण
ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 81 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही नारी शक्ति के लिए नई नीति, किसानों को सम्मान सहित गरीबों वंचितों के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लातेहार जिले के नेतरहाट स्थित लोअर घाघरी में एक हिंदी फीचर फिल्म के शूटिंग स्थल का निरीक्षण किया और फिल्म निर्माण टीम से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और जलप्रपात फिल्म निर्माण के लिए आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। उन्होंने आशा जताई कि झारखंड एक प्रमुख फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में उभरेगा। गोड्डा के महंगामा में विधायक सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्षेत्र वासियों को 1 करोड़ 90 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मौके पर मंत्री ने महंगामा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पीसीसी सड़क, पेवर ब्लॉक और नाला निर्माण सहित 2 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। युवा कांग्रेस ने राज्य में संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत 27 जून से होगी और यह 7 जुलाई तक चलेगा। चुनाव प्रभारी हसन जैदी ने बताया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जोनल स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश अनुशासन समिति अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस बार 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसमें धनबाद की अहम भूमिका होगी। प्रक्रिया 27 तारीख को चालू होने जा रहा है और जितना ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप, आप जानते हैं कि पिछली बार भी धनबाद से सबसे ज्यादा लगभग मेंबरशिप यहाँ से हुआ था। हम समझते हैं कि इस बार की धनबाद सबसे अव्वल रहेगा। धनबाद पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से 2 तस्करों को 28 किलो मादक पदार्थ के साथ धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोनों आरोपी उड़ीसा से मादक पदार्थ लेकर वाराणसी में डिलीवरी करने जा रहे थे। धनबाद पुलिस को 28 केजी गांजा प्राप्त हुए हैं। ये 2 लड़के थे, नालंदा जिला के रहने वाले हैं, शंभू एवं सावन, और यही लोग अंगुल नाम का जिला है जहाँ से ये लोग गांजा लेके चले थे और इसको खपाने का प्लान था इनका वाराणसी। बीच में धनबाद में रुके थे, इसके बाद उनको ट्रेन चेंज करना था। इसी दौरान इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में रुई और गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। खूंटी में मारवाड़ी युवा मंच नगर शाखा ने कल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण अभियान चलाते हुए 251 पौधे लगाए। मंच ने इस वर्ष कुल 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जो एक प्रेरणादायक पहल है। मौसम विभाग ने आज से 25 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, जबकि कल और 25 जून को खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने अमेरिका का ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला और रांची में बारिश की खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रांची 2 घंटे की बारिश से बेहाल, घरों में घुसा पानी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कार की टक्कर से सिविल कोर्ट के पेशकार समेत 3 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, झारखंड के लिए आजसू ने किया संघर्ष, बाकी ने की सौदेबाजी। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट, यूजी और जेईई मेंस के सवालों की होगी समीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड सहित 7 राज्यों के साथ नक्सलवाद पर की अहम बैठक। कहा 2026 तक देश होगा नक्सलवाद मुक्त। युवाओं से की मुख्य धारा में लौटने की अपील।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेतरहाट में फिल्म शूटिंग स्थल का किया निरीक्षण। कहा, झारखंड को फिल्म निर्माण का मुख्य स्थल बनाने की अपार संभावनाएं। गोड्डा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। 2 दर्जन से अधिक सड़क, नाला और पेवर ब्लॉक परियोजनाओं का किया शिलान्यास। धनबाद पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में मिली बड़ी सफलता। 28 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। देवघर, दुमका से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक जल जमाव और फसल नुकसान की आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।